नैनिन यह देखकर दंग रह गई कि पिछली रात कार में जिससे उसकी जबरदस्त चिपका चिपकी हुई थी वही आदमी उसकी कंपनी का नया सीईओ निकला। इतना ही नहीं, वह अनजाने में उसी के साथ शादी का रजिस्ट्रेशन भी करा चुकी थी। उसे डर था कि कहीं वह उसे पहचान न ले, इसलिए वह चुपचाप वहां से निकलने लगी। लेकिन तभी उसका पैर मुड़ गया। अगले ही पल आदमी ने उसे पकड़ लिया और मुस्कुराकर बोला, टांगों में इतनी कमजोरी क्यों है? क्या कल रात ठीक से सोई नहीं? असल में तलाक के बाद वह दुखी होकर एक बार में शराब पीने गई थी। तभी नशे में उसका संतुलन बिगड़ गया और वह सीधे एक लंबे चौड़े बेहद हैंडसम आदमी की बाहों में जा गिरी। उसने बिना कुछ सोचे उसकी टाई पकड़कर उसे किस कर लिया। दोनों ने पूरी रात साथ बिताई। लेकिन सुबह होते ही आदमी ने मुस्कुराते हुए कहा, कुल बिल 18,000। नैनिन चौंक गई। इतने पैसे? तुम इतने भी कीमती नहीं हो। आदमी ने जानबूझकर पिछली रात की उसकी सारी हरकतें याद दिलानी शुरू कर दी। शर्म से पानी पानी होकर नैनिन ने तुरंत उसका मुंह बंद कर दिया और आखिरकार 50,000 रुपए देकर वहां से निकल गई। उसे लगा कि अब दोनों का हिसाब बराबर हो गया। लेकिन अगले ही पल वह आदमी उसे सीधे पुलिस स्टेशन के सामने ले गया। महिला घबरा गई। क्या तुम कहना क्या चाहते हो? आदमी बोला, अगर तुमने पैसे देकर मुझे रखा है तो ये गलत है। चलो अंदर चलते हैं। नैनिन घबरा गई। आदमी बोला, अगर तुम्हें बचना है तो मुझसे शादी करनी पड़ेगी। बस फिर क्या था। बहस करते करते दोनों ने शादी का रजिस्ट्रेशन भी करवा लिया। अगले दिन अचानक नैनिन का पुराना पति उसके पास आया और बोला, कल जो कुछ हुआ वह सिर्फ एक गलतफहमी थी। चलो फिर से साथ हो जाते हैं। नैनिन उसे बताना चाहती थी कि अब वह शादीशुदा है। लेकिन तभी नौकर बोला, नए सीईओ का स्वागत करने सबको नीचे जाना है। और वहीं उसकी मुलाकात उसी आदमी से हुई। नैनिन चुपचाप निकलना चाहती थी, लेकिन उसे क्या पता वह आदमी सिर्फ उसी के लिए इस कंपनी में आया था। वह सोच ही रही थी कि उसे क्या कहकर बुलाए। लेकिन तभी उसके पुराने पति ने उसका हाथ पकड़ लिया और बोला, सर ये हमारी कंपनी की कर्मचारी है। शायद लगातार ओवरटाइम की वजह से इसकी तबीयत ठीक नहीं है। सीईओ मुस्कुराकर बोला, ओवरटाइम अच्छी बात नहीं, रात में जल्दी सोना चाहिए। सीईओ जानबूझकर नैनिन को लव बाइट के निशान दिखा रहा था। कुछ देर बाद सीईओ ने उसे अपने केबिन में बुलाया और अचानक उसे उठाकर अपनी मेज पर बैठा दिया। फिर बोला, तुम्हारे पैर पर चोट लगी थी ना, लाओ दवा लगा देता हूँ। उसी समय मैनेजर और नैनिन का पुराना पति अंदर आए। महिला घबराकर मेज के नीचे छिप गई। सीईओ को पहले ही पता था कि वही आदमी उसका पूर्व पति है, इसलिए उसने जानबूझकर पूछा, तलाक के बाद भी आपने शादी की अंगूठी क्यों पहन रखी है? वह बोला, हमारे बीच बस छोटी सी गलतफहमी हुई है, जल्द ही दोबारा शादी कर लेंगे। उसी समय मेज के नीचे छिपी नैनिन का मोबाइल बज उठा। पुराना पति चौंक गया। उसे लगा आवाज मेज के नीचे से आ रही है। स्थिति बिगड़ती देखकर सीईओ तुरंत नीचे झुका। महिला का फोन उठाया और बोला, ओह मेरा फोन नीचे गिर गया था। सबके जाने के बाद नैनिन बाहर निकली और गुस्से में बोली, क्या तुम पागल हो? मैं नहीं चाहती कि ऑफिस में किसी को हमारी शादी के बारे में पता चले। सीईओ मुस्कुराया, ठीक है राज रखूंगा, लेकिन एक शर्त है, आज से तुम मेरे घर आकर रहोगी। महिला तुरंत बोली, हमारी शादी सिर्फ दिखावे की है। सीईओ ने उसे मेज पर बैठाया और बोला, चिंता मत करो, हम अलग अलग कमरों में रहेंगे जब तक कि रात में तुम खुद मेरे कमरे में ना आ जाओ। नैनिन शर्म के मारे वहां से भाग गई। उधर उसका पुराना पति अब भी उसे वापस पाना चाहता था। वह बार बार कह रहा था, जिद छोड़ दो, लेकिन नैनिन ने उसे मना कर दिया और टैक्सी लेकर अपने घर चली गई। घर पहुंचते ही उसकी सौतेली बहन उसे ताने मारने लगी और उसके पिता ने पूछा, अपने पति को साथ क्यों नहीं लाई? नैनिन तलाक की बात बताने ही वाली थी कि तभी पिता ने उसके सामने एक फाइल रख दी। अगर तुम 1 साल के अंदर बच्चा पैदा कर दो तो हमारी कंपनी के मुनाफे का 10% हर साल तुम्हें मिलेगा। लेकिन नैनिन अब अपने पुराने पति के पास वापस नहीं जाना चाहती थी। लेकिन फाइल में कहीं भी यह नहीं लिखा था कि बच्चा किससे होना चाहिए। उसने तुरंत हामी भर दी और पिता से फाइल पर हस्ताक्षर करवा ली। उसी शाम वह अपना सामान लेकर सीईओ के आलीशान बंगले में रहने आ गई। वह बंगला देखकर दंग रह गई। उसे क्या पता था कि सीईओ ने उसके लिए कितने बड़े बड़े रिश्ते ठुकराए थे। उधर नैनिन अपने कमरे में बैठी मन ही मन सोच रही थी, अगर 1 साल के अंदर बच्चा होना ही शर्त है तो शायद आज रात से ही मुझे अपने इस नए पति को अपना बनाना होगा। रात में नैनिन जानबूझकर सीईओ को अपने कमरे में लाने के लिए उकसाती रही और सीईओ भी